ईरान से जंग के लिए जब मशरिक़ वस्ता आया तो अमेरिका समझ रहा था कि वो एक हाथी है और ईरान एक चूंटी है, वो उसको मसल कर रख देगा। ईरान एक तरने वाला है जिसको आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ईरान तो लोहे के चने साबित हुआ और उसके सारे दांत टूट गए अमेरिका की अस्करी ताकत पाश पाश हो गई और उसका गुरूर बिल्कुल जड़ से उखड़ गया। और उसके बाद जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स खास तौर पर जब वो लेकर आया इस वॉर थिएटर के अंदर, तो वो ये समझ रहा था कि उसको जदीद तरीन तैयारे इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। MQ-9 रीपर ड्रोन्स बहुत ही कामयाबी से न सिर्फ जासूसी करते हैं, तो यहाँ भी कर लेंगे और वो प्रेसिजन स्ट्राइक के ज़रिए अपने अहदाफ़ को, दुनिया के मुश्किल तरीन अहदाफ़ को तबाह कर देते हैं, तो ईरान में भी कर लेंगे। लेकिन ईरान ने अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को मुसलसल इंटीग्रेट करके, अपग्रेड करके इन तैयारों को भी निशाना बनाना शुरू किया। जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको कामयाबी से निशाना बनाया और अमरीकी फ़ौज चौंक कर रह गई कि इस तरह की कौन सी चीज़ आ गई है ईरान के पास जिससे वो कामयाबी से MQ-9 रीपर ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर रहा है। और अब सूरत हाल ये हो गई है, जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, ख़त्म हो गई है और अब अमेरिका उससे जान छुड़ा रहा है, डीकमीशन करने पर गौर कर रहा है। यानी उसको इस पूरे वॉर थिएटर से न सिर्फ बाहर ले जाएगा बल्कि अब दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और जो जनरल एटॉमिक्स उसकी एक कंपनी है अमेरिका की, जो ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स बनाती है, उसको ये कहा गया है कि अब इससे जान छुड़ाओ। अब हम इतने महंगे ड्रोन्स की तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इतना नुकसान नहीं उठा सकते कि 30 से 45 मिलियन डॉलर के ड्रोन को एक ईरान का मिसाइल आकर तबाह कर देता है 20-30 हज़ार डॉलर का। और हम इस वक्त परेशान होकर उसकी सिर्फ शक्ल देखते रह जाते हैं कि किस तरह गिरा, उसका मलबा भी हमें नहीं मिलता और कामयाबी से उनको हैक भी कर लिया जाता है, जैम भी कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, ईरान उससे बहुत आगे कहीं खड़ा है। और अगर MQ-9 रीपर ड्रोन हमने इसी तरह वहाँ भेजने शुरू कर दिए तो इसका मतलब ये है कि तबाही हमारा मुकद्दर होगी। तो अब जनरल एटॉमिक्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है, सस्ते ड्रोन बना रहा है और ऐसे ड्रोन बना रहा है जो तबाह भी हो जाएँ तो फिर इतना दर्द ना हो अमरीकी फ़ौज को जितनी तकलीफ़ अभी हो रही है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जनरल एटॉमिक्स ने एक काम शुरू कर दिया है ऐसे ड्रोन की तैयारी पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सस्ता होगा और जब जाएगा तो वो सुसाइड ड्रोन होगा, अपना मिशन मुकम्मल करेगा और उसको तबाह कर दिया जाएगा। अगर इसको तबाह भी कर दिया जाएगा तब भी इतनी तकलीफ़ नहीं होगी अमरीकी फ़ौज को, क्योंकि ये सस्ते होंगे और एक सुसाइड ड्रोन होंगे। इनको इसी तरह बनाया जाएगा कि ये एक तरफ की कार्रवाई के लिए जाएँ और जब अपने हदफ से टकराएँ तो उसको तबाह कर दें या ख़ुद तबाह हो जाएँ, निशाना बन भी जाएँ और हदफ तक ना भी पहुँच सकें और नाकाम हो जाएँ, तब भी इतना दर्द ना हो, क्योंकि ये इतने महंगे नहीं होंगे, निस्बतन बहुत सस्ते होंगे। क्योंकि ये MQ-9 रीपर ड्रोन जब आते थे तो 30 से 45 मिलियन डॉलर का ये एक ड्रोन होता था और ये जब आता था तो इसका मतलब ये था कि ये जिस वॉर थिएटर के अंदर दाखिल हो गया है, वहाँ पर आपको बहुत आखिर में जाकर अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर जदीद तरीन किसी तरह के जेट फाइटर जेट ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले तक ये काम इतना अच्छी तरह करते थे कि कभी बहुत सी जगहों पर इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इससे आगे की किसी वॉर मशीन को बीच किसी वॉर थिएटर में लाने की। लेकिन अमेरिका के सारे एस्टिमेट्स गलत साबित हुए। एक ऐसी मार मारी है ईरान ने कि उसके बाद ये पूरी टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो गई है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लागत से तैयार होने वाली इस टेक्नोलॉजी को ईरान न सिर्फ खा गया है बल्कि इन वॉर मशीन्स को भी उसने उठाकर बाहर फेंक दिया है। और अब हाल ये हो गया है कि MQ-9 रीपर ड्रोन का कोई रिस्क अमेरिका ले ही नहीं रहा। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो बता रही है कि 25% ड्रोन ज़ाया करवा चुका है अमेरिका इस वक्त अपने आर्सेनल के, और इस वक्त उसके पास जो 75% ड्रोन हैं वो भी अब इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ईरान के पास इतने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं जिनको उसने अभी कामयाबी से इंटीग्रेट भी कर लिया है कि वो इन एयर डिफेंस सिस्टम से MQ-9 रीपर ड्रोन्स को न सिर्फ बहुत दूर से देख लेता है, लॉक कर लेता है, बल्कि कामयाबी से मिसाइल मारकर तबाह भी कर देता है। यमन से लेकर ईरान तक एक पूरा कब्रिस्तान है जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स का सजा दिया गया है। यमन में भी कम से कम 1 दर्जन से ज़ायद MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए गए हैं हौसियों की जानिब से, और ये कुछ भी नहीं है वो तादाद जो तादाद ईरान में की गई है तबाह, क्योंकि ईरान में जो तादाद तबाह की गई है MQ-9 रीपर ड्रोन्स की, वो भी अमरीकी फ़ौज खुद ये बात तस्लीम करती है कि वो 45 के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन्स या तो तबाह कर दिए गए या जैमिंग का शिकार हो गए, और ये 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के ड्रोन्स थे। लेकिन इसका जो तखमीना है वो कहीं ज़्यादा है, इनकी तादाद कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ईरान जब क्लेम करता है तो वो बताता है कि उसने तो खड़े-खड़े ही 10 MQ-9 रीपर ड्रोन जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे एक एयरबेस पे तबाह कर दिया। और इसी तरह जॉर्डन की एयरबेस पे, कुवैत की एयरबेस पे, मुख्तलिफ जगहों पे, बहरीन में भी इनको निशाना बनाया गया और इनको कामयाबी से तबाह किया गया। तो बहुत से ड्रोन ऐसे हैं जो उड़ ही नहीं सके, टेक ऑफ ही नहीं कर सके, और वो सिर्फ खड़े-खड़े अपने हैंगर्स के अंदर, अपने शेल्टर्स के अंदर कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिए गए। इससे ईरान ने एक बात साबित की कि उसके पास
इतने जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन्स हैं जो आते हैं तो किसी भी जगह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के ज़रिए एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपने हदफ को तबाह कर देते हैं। दूसरी बात ये साबित की कि हमारे पास ऐसी जदीद तरीन सेटेलाइट की मदद हासिल है जिसके ज़रिए हम कोऑर्डिनेट्स को एग्जैक्टली देख लेते हैं और उसके बाद जहाँ खड़े होते हैं वहाँ जाकर ये ड्रोन्स को, इन तैयारों को हम तबाह कर देते हैं। और तीसरी बात कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा महारत रखती है कि वो ये बता देती है कि MQ-9 रीपर ड्रोन कब नई हालत में इन एयर बेसिस पर लाए गए हैं और उसके बाद कब उड़ाए जाएंगे। तो हम तुम्हारी फ़ौजी मुहिम शुरू होने से पहले ही नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। इंटेलिजेंस से लेके सैटेलाइट से लेके रॉकेट फोर्स तक हमारी सब चीज़ें इस तरह से इंटीग्रेटेड हैं कि हम जब चाहें तुम्हें आराम से निशाना बनाकर तबाह कर दें और तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा कि तुम इनको किस तरह से बचा पाओगे। क्योंकि उसके साथ साथ हम सबसे पहला एहतमाम ये करते हैं कि जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले उड़ा देते हैं। जब तुम्हारी डिफेंस शील्ड ही ख़त्म हो जाती है, वो सारी चादरें जो तुमने लगाई हैं इन सब को बचाने के लिए, जब वो फट जाती हैं तो उसके बाद आते हैं ड्रोन्स, उसके बाद आते हैं मिसाइल के बैराज और उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर आसमान से तबाही आकर ज़मीन पर बरसती है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। इसी तरह जो हरमुज़गान एक प्रोविंस है ईरान का, 2 दिन पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन भेजा गया था। एक स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल लोकेशन थी जिसको तबाह करना था, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही उसको लॉक करके जदीद इंटीग्रेटेड अपने सिस्टम के ज़रिए जो डिफेंस सिस्टम उसने रिसेंटली इंस्टॉल किया है उससे निशाना लगाकर उसको तबाह कर दिया। तो एक मंसूबा जो अमेरिका ने चाहा कि उसमें अपने फाइटर जेट्स को न झोंके और एक MQ-9 रीपर ड्रोन से ही वो काम ले ले, उसको भी ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हाल ही में ईरान के एक जर्नल ने कंफर्म किया है कि 200 से ज़ायद तैयारे अमेरिका के इस जंग के दौरान तबाह कर दिए गए हैं। एयरक्राफ्ट का उन्होंने नाम लिया है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, ड्रोन्स भी आते हैं, फाइटर जेट्स भी आते हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी आते हैं और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पूरा कब्रिस्तान है जिसमें नित नई किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो दफन हो चुकी है और उसमें हर तरफ एक अलग किस्म का कदबा लगा है। उस कब्रिस्तान में किसी के आगे लिखा है MQ-9 रीपर ड्रोन, किसी के आगे लिखा है F-15, किसी के आगे लिखा है F-35, किसी के आगे लिखा है 8NC थंडरबोल्ट और बहुत सी खबरें हैं जिसके आगे एक C-17 जो ग्लोब मास्टर उनका एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसके अंदर फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वॉर मशीन्स लेके जाई जाती हैं, इवन आप टैंक भी उठाकर उसमें ले जा सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम सब उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उन तैयारों को भी तबाह किया गया निशाना लगाकर। तो इसका मतलब ये है कि इस वॉर थिएटर के अंदर जो ईरान ने सजाया हुआ है वहाँ पर अब कोई नई वॉर मशीन लानी पड़ेगी। ये तमाम टेक्नोलॉजी जिसके बल पर अमेरिका आया था वो नाकाम हो चुकी है, बड़े पैमाने पर फेल हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी को किसी एक ही टेक्नोलॉजी से निशाना बनाया गया हो। तो असल में ईरान इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखा रहा है, हैरान कर रहा है और बहुत ही शौक में है इस वक्त अमेरिका की बहरिया, अमेरिका की फ़िज़ाइया, अमेरिका की बर्री फ़ौज, खुद डोनाल्ड ट्रंप, वाइट हाउस, सेंटकॉम, पेंटागन और ये सब सोच रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई और कैसे आ गई है कि वो अपने मिसाइल भी तेज़ी से बना रहा है। उनकी प्रोडक्शन पर उसने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जंग के दौरान अपना तेल एक्सपोर्ट करता रहा। इसी के साथ साथ MQ-9 रीपर ड्रोन्स हमने भेजने शुरू किए तो उसने पूरा एक कब्रिस्तान बना दिया। पूरी एक टेक्नोलॉजी है जो ऑब्सोलीट हो गई दुनिया से। MQ-9 रीपर ड्रोन्स अब ख़त्म होने जा रहे हैं, उनको डीकमीशन किया जा रहा है। अब किसी वॉर थिएटर के अंदर आपको MQ-9 रीपर ड्रोन इस कॉन्फिडेंस से उड़ता नज़र नहीं आएगा। सस्ते ड्रोन्स की तरफ चला गया है अमेरिका, ऐसे ड्रोन्स की तरफ चला गया है जो अगर तबाह भी हो जाएं तो उसको दर्द ना हो। इसका मतलब ये है कि ड्रोन का वॉरफेयर ईरान ने बिल्कुल तब्दील कर दिया है, अच्छी तरह ये सबक पढ़ा दिया है अमेरिका को। और अमेरिका जो समझता था कि ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का वो इस वक्त किंग है, उसको अंदाज़ा हो गया कि वो कहीं नहीं खड़ा था। और उसके बाद जब वो पिटा है बहुत बुरी तरह, तो अब वो ड्रोन वॉरफेयर पे नए सिरे से काम कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके बनाने में वक्त लगेगा और उस वक्त तक वो किसी बड़ी ताकत से टकराने की अहलियत नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।